बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। बनी इसराइल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दरमियान में क्या कनेक्शन है और उससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे की जो अहमियत का एहसास होता है, उसको समझने के लिए तीन हस्तियों का समझना इंतहाई ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को समझने के लिए हम सिर्फ एक मिनट में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अरसे पर नज़र डालते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद लोगों ने अपने नेक लोगों से अकीदत में पहले चढ़ावे और आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती की इब्तिदा कर दी। इन बुतों के नाम कुरान पाक में वद, सुवा, यगूस, याऊक और नसर आए हैं। फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकरीबन 1200 बरस के फासले पर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। उन्होंने 950 साल इन पे मेहनत की, लेकिन सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए। इन लोगों के अलावा बाकी सब लोग तूफ़ान नूह में हिलाक हो गए। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटों हाम, साम और याफिस से नस्ल इंसानी चली। याफिस वालिद हैं तुर्कों के, चीनियों के और याजूज माजूज के। हाम वालिद हैं हबशियों के, किप्तियों के और बर्बर के। साम वालिद हैं अरबों के, फ़ारिस के और रोमियों के। इनकी नस्ल में इराक़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबिल के इलाके के एक कस्बे कुसई में पैदा हुए। अब चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही आगे तमाम नबियों की नस्ल पैदा होनी थी, तो ये बात बहुत आयरॉनिक है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में वो तमाम की तमाम बुराइयाँ मौजूद थी जिसमें आज ये सारी नस्ल इंसानी गिरफ़्तार है। वो लोग अपने बादशाह यानी नमरूद की खुदाई के कायल थे। आज हम लोग भी सियासी लीडर्स हों या सेलिब्रिटीज़ हों, जिसको हम अपना लीडर मान लें, उसके पीछे किस हद तक इंसानियत से गिर जाते हैं, अल्लाह के अहकाम को पीछे छोड़ देते हैं, चाहे हम हों या कोई और कौम हो, वो हमारे सामने है। फिर उनकी कौम सूरज, चाँद, सितारों की पूजा किया करती थी। आज का पढ़ा लिखा तबका भी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को बाकायदा डिग्री के तौर पर पढ़ रहा है, जबकि ये लोग दीन पर चलने वालों को दकियानूसी कहते हैं। फिर साथ ही साथ आपकी कौम में बुतों की और आग की पूजा भी थी, जिसमें आज हिंदू, बुद्ध मत, हत्ता कि क्रिश्चियनिटी भी शामिल है। फिर एक नया तबका जो हमें लगता है कि आज पैदा हुआ है, जो कि एथियस्ट कहलाते हैं, किसी खुदा को नहीं मानते। दर हकीकत उनका खुदा फ़िज़िकल वर्ल्ड है। इसका अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो फ़िज़िकल वर्ल्ड को मज़ाहिर कुदरत कहेंगे, वो चीज़ें जिनमें कुदरत अपने आप को ज़ाहिर करती है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम इनकी पूजा किया करती थी। फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चचाज़ाद हैं और साम की नस्ल से ही हैं। इनसे आगे इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, जिनकी औलाद में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है, जिनकी औलाद में यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाकी 11 भाई थे। ये कुल 12 कबीले हैं बनी इसराइल के। दूसरी बीवी माई हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मिस्र से आई थी। हाम के बेटे बैसर, ये 30 लोगों के साथ आज जहाँ पे काहिरा मौजूद है, वहाँ से तकरीबन 12 मील यानी 19 किलोमीटर दूर मनफ के इलाके में आबाद हुए। वहाँ उनका बेटा मिस्र पैदा हुआ, जिसकी उम्र तवील थी और उसने अपने कबीले को खूब मजबूत किया। इसी के नाम पर इस इलाके का नाम मिस्र पड़ा। और एक अरसे तक जितने बादशाह थे वो इसी की औलाद में से होते थे। इनमें एक बादशाह जिसका नाम सिनान बिन एलवान है, ये हाईकोस नस्ल से था। अब ये बात बड़े अचंभे की है कि हाईकोस का इब्रानी ज़ुबान में तर्जमा चरवाहे का ख़ानदान है, यानी वो भी अरबी नस्ल थे, साम की औलाद में से थे। उन्होंने अपनी साहिबजादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में दी। ये साहिबजादी जब गैर इलाके में गई तो इब्रानी ज़ुबान में अजनबी को हागार कहते हैं। रहमतुल लिल आलमीन किताब में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि ये बतौर अजर मिली थी, इन्हें आजरा कहा गया और ये हागार और आजरा का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में बाद में हाजरा कहलाया। हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी में इम्तिहान दिए और हज़रत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, लेकिन हज़रत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी गोद से पैदा होने वाले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहान ज़्यादा बड़े थे। यहाँ पे मेरा मकसद इन दोनों हस्तियों की हरगिज़ आपस में मवाजना करना नहीं है, बल्कि उनके हालात का मवाजना करना है, क्योंकि अल्लाह को जिससे जितना बड़ा काम लेना होता है उसे उतने ही मुश्किल हालात से गुजारते हैं, और यही दुनिया का दस्तूर है। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलने वाली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल, जिसमें हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी सारे बनी इसराइल के नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आते हैं। इनके ज़िम्मे शाम, इराक़ और मिस्र का इलाका
اور اس کی ہدایت لگی، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جن کے ذمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ذمہ تمام انسانیت کی ہدایت ہے، کیونکہ اس امت کو بھی قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے۔ تو آج کے یہود اسی علاقے پر جو کہ عراق، شام اور مصر پر مشتمل ہے، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں بھیجیں گے، اس امت کا حصہ بنا کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر، اور پوری دنیا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکومت قائم کریں گے، جس سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ تو یہ رتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا۔ اگر کوئی بھی انسان انسانی تاریخ کا مطالعہ کرے تو یہ بات کرسٹل کلیئر نظر آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی جتنا زمانہ گزرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی جتنا زمانہ اس دنیا پہ آنا ہے، اس سب کا مرکز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے آئے، بعد میں بھی جتنا زمانہ ہے اس کا اصل مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہر کچے پکے مکان، ہر وہ جگہ جہاں پر دن یا رات پہنچتے ہیں، پہنچا دینا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو میں اور آپ امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار ہونا، جو کہ سارے نبیوں میں سے افضل ترین نبی ہیں، سردار الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں، جن کی طرف اس پوری کی پوری تاریخ کا ہر وقت رخ رہتا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ساتھ ہی یہ بڑی پریشانی کی بات بھی ہے کہ ہم ایسے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے احکام کو کس طریقے سے پس پشت ڈالتے پھر رہے ہیں۔ خدا را ہوش کیجئے، یہ مقام جو بنا ہماری کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے 100% اپنے رحم سے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اس رتبے کو گوائیے نہیں، اس اعزاز کا اکرام کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کیجئے۔ کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ سننے والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم۔